नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौरसिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इको ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास जो अर्थशास्त्र के बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। हमारा यह पाठ्यक्रम 2 भागों में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2, और प्रत्येक भाग में 4-4 यूनिट है। हम लोग एक-एक यूनिट में देखेंगे किन-किन आर्थिक विचारकों को हमें पढ़ना है। जो हमारे पहले आर्थिक विचारक हैं वो हैं कौटिल्य। कौटिल्य एक प्राचीन आर्थिक विचारक हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। हमारे जो दूसरे आर्थिक विचारक हैं वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। हमारे जो अगले आर्थिक विचारक हैं आरसी दत्त। आरसी दत्त ने औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों का शोषण होता था उस पर इन्होंने लिखा है औपनिवेशिक शोषण और भारत की गरीबी, इस विषय पर चर्चा की है। हमारे जो अगले विचारक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के लिए जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नहीं, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि विदेश से प्राप्त की थी। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। हमारे जो अगले विचारक हैं वो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी राजनेता थे। इन्होंने समाजवाद और आर्थिक विकेंद्रीकरण पर अपने विचार दिया। अगले विचारक जो हैं हमारे वो गांधीवादी अर्थशास्त्र है। गांधीवादी अर्थशास्त्र में हम लोग महात्मा गांधी के मुख्य विचारों का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारी पहली यूनिट में 6 आर्थिक विचारक हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट में जो हमारे पहले विचारक हैं वो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं। इन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। अगले विचारक जो हैं वो हैं जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। इन्होंने वांटलेसनेस के सिद्धांत दिया था। अगले जो विचारक हैं वो हैं एके सेन। एके सेन यानी अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन एक आधुनिक विचारक हैं जो अपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी पा चुके हैं। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। पहले भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। तो हमारे अगले विचारक हैं वो हैं जगदीश भगवती। जगदीश भगवती ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण पर अपने विचार दिए हैं। इस 2 यूनिट में हम लोग भारतीय विचारकों को पढ़ेंगे। जो हमारी तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में हम लोग प्राचीन पश्चिम के विचारकों को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों के विचारक हैं प्लेटो और उन्हीं के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार पढ़ेंगे। प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचारों में जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कास्ट जस्ट प्राइस। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि न्यायपूर्ण कीमत का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए। जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में हम लोग बड़िकवाद पढ़ेंगे। बड़िकवाद
यूरोप की एक विचारधारा रही थी। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक अर्थशास्त्री बड़ीकवादी हुए थे थॉमस मून, उनके विचार को पढ़ेंगे। बड़ीकवाद के जस्ट बाद प्रकृतवाद आया था। हम लोग प्रकृतवाद में पढ़ेंगे प्राकृत के आदेश क्या है, प्रकृतवाद किस तरह से कृषि को विशेष दर्जा देते हैं, इसी तरह से सामाजिक वर्ग, आर्थिक सारणी, कारारोपण, इस इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग टर्गाट, कहीं कहीं टर्गाट लिखा रहेगा, कहीं कहीं टर्गो लिखा रहेगा, आप लोग इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा। टर्गाट के अलावा पेट्टी लॉक और ह्यूम को भी आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों की जो 4 यूनिट हुई, ये हम लोगों के पाठ्यक्रम के प्रथम भाग का हो गया। तो अब हम लोग दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग यानी 5वीं यूनिट में जो हम लोगों का आर्थिक विचारक है, प्रतिष्ठित या क्लासिकल आर्थिक विचारक हैं। इसमें जो पहला नाम है एडम स्मिथ, आप लोग एडम स्मिथ का नाम सुन चुके होंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनके जो मुख्य आर्थिक विचारों को पढ़ना है, श्रम का विभाजन, मूल्य का सिद्धांत, पूंजी का संचय, वितरण, व्यापार पर विचार। इसी तरह से जो अगले विचारक हैं क्लासिकल में, वो है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के हम लोगों के वितरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर विचार, इन 2 सिद्धांतों को पढ़ना है। जो हमारे अगले विचारक हैं वो थॉमस आर माल्थस हैं। इनके अत्युत्पादन के सिद्धांत को पढ़ना है। जबकि अगर हम लोग माल्थस को जाने तो माल्थस का सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो जनसंख्या सिद्धांत है। तो हम लोग आते हैं 6वीं यूनिट में। 6वीं यूनिट में हम लोगों को जर्मन रोमांटिक्स और समाजवादी विचारकों को पढ़ना है। इसमें जो प्रमुख विचारक हैं वो है सिसमंडी और कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के हम लोगों के सामाजिक परिवर्तन की गति, श्रम का मूल्य सिद्धांत, अधिशेष मूल्य, लाभ और पूंजीवादी संकट का सिद्धांत पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को जेबी से और जेएस मिल के आर्थिक विचारों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 7वीं यूनिट में। 7वीं यूनिट में एक महान संश्लेषक के रूप में मार्शल का नाम आप लोग सुन चुके होंगे। मार्शल के विचार पढ़ना है। मार्शल के कौन कौन से विचारों को पढ़ना है। मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका, आर्थिक विधियां, उपभोक्ता की बचत पर विचार, लोच, प्रतिनिधि फर्म, आभास लगान। अगले जो विचारक हैं वो पीगू हैं। पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र को पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को शुम्पीटर को पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं 8वीं यूनिट पे। 8वीं यूनिट जो है वो सीमांतवादी विचारक है। पहला है सीमांतवाद के अग्रदूत कौन है, पूर्णो को पढ़ना है, गॉसन को पढ़ना है, गॉसन की सीमांतवादी क्रांति, जीवंस को पढ़ना है, वार्ला को पढ़ना है, मेंजर को पढ़ना है, बामवर्क को पढ़ना है, बिक्सेल को पढ़ना है और फिशर को पढ़ना है। विकस्ट्रीट को पढ़ना है। बीजर के आर्थिक विचारों को हम लोगों को पढ़ना है। इस तरह से हम लोग पूरी 8 यूनिट की चर्चा किए हैं। तो आप लोगों को अगर बुक लेनी है तो जो यानी के अंतर्गत सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ बुक की रिकमेंडेशन है, तो आप लोग देख लीजिए। भाटिया की बुक है। इसके अलावा ब्लैक हाउस से एक पब्लिश बुक है। ये गांगुली की बुक है। हजेला की बुक है। हजेला के आर्थिक विचारों का इतिहास है, हिंदी में है। ये सारी बुक आप लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो अगर सिन्हा की बुक मिल जाएगी, संजय साहित्य से आती है आर्थिक विचारों का इतिहास। इसी तरह से साहित्य भवन पब्लिकेशन के अंतर्गत एक बुक आती है जेपी मिश्रा की, आप लोग वो भी ले सकते हैं। नहीं तो जेसी पंत की बुक आती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये पाठ्यक्रम चाहिए तो इस पाठ्यक्रम को हम लोग पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब के लिंक में हम यूट्यूब के नीचे हम लोग लिंक प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों का। धन्यवाद।